वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग। समझने की कोशिश करते हैं कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता क्या है। सपोज ये एक आपकी कंपनी है और आपने एक प्रोजेक्ट प्लान किया कि हमने एक प्रोजेक्ट शुरू करना है। तो प्रोजेक्ट के लिए क्या आपको चाहिए? कैपिटल। और ये कैपिटल हमें कहाँ से आएगी? ये इक्विटी शेयर होल्डर्स से आएगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से आ सकती है, डिवेंचर से आ सकती है, या हमारे पास कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम लोन भी ले सकते हैं। तो ये जो हमारे पास पर्सन्स हैं जिनसे हमने कैपिटल ली है, तो ये क्या चाहेंगे? ये चाहेंगे रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया वो चाहेंगे रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। तो ये इनके लिए ये रिटर्न है, और हमारे लिए क्या है? ये है हमारे लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम चलो के सी करके हम लिख लेते हैं। सपोज ये इन्वेस्टर्स ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो हमने इन्वेस्टमेंट की है इस प्रोजेक्ट में, तो हमें 10% रेट ऑफ रिटर्न मिलना चाहिए। अब एक्चुअली में जो कंपनी है 15% अगर रेट ऑफ रिटर्न दे रही है, तो हम क्या कहेंगे कि वी विल एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। अगर सपोज ये 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है, तो हम कहेंगे कि ये तो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी रिकवर नहीं हो रही, तो वी शुड रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। तो अब रूल क्या निकल कर आया कि हमने प्रोजेक्ट को कब एक्सेप्ट करना? इफ इसको हम कहते हैं IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो हम किसी भी प्रोजेक्ट से रिटर्न कमाते हैं। तो फिर अगर IRR इज ग्रेटर देन के, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखा है ना, के, तो वी विल एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। अगर IRR इज लेस देन के, वी विल रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। तो ये कंसेप्ट था। अब हम आगे इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अब हम किसको कहते हैं? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज द एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न, एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट, जो भी मैंने आपको एग्जांपल में बताया था। या हम इसको ये कह सकते हैं कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज द डिस्काउंटिंग रेट। डिस्काउंटिंग रेट क्या होता है कि जिस रेट पर, जैसे 10% मैंने बताया, 15% या भी 8%, ये डिस्काउंटिंग रेट है। दैट मेक्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इक्वल टू जीरो। अगर हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो आए, तो हम कहते हैं कि दिस इज अवर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में क्या होगा कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो विल बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, डिटेल में स्टडी करते हैं। तो इसका जो मेथड है वो क्या है? ट्रायल एंड एरर मेथड, या इसको हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं। क्योंकि हमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए चाहिए क्या क्या? हमें एक चाहिए कैश आउटफ्लो, जो कि हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है प्रोजेक्ट की। दूसरा हमें चाहिए नेट कैश इनफ्लो ऑफ द इन फ्यूचर, जो हम निकालेंगे नेट कैश इनफ्लो। तीसरा हमें चाहिए डिस्काउंट रेट। एक्सपेक्टेड डिस्काउंट रेट क्या होता है? एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी इतनी डिस्काउंट रेट चाहिए। अब ये क्वेश्चन उठता है कि हम कैलकुलेट क्यों करते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न? ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमें किसी भी प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी का अंदाजा हो जाए कि हम इस प्रोजेक्ट में अपना पैसा इन्वेस्ट करें या ना करें। उसका फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करते हैं कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो हमने इन्वेस्टमेंट की है उसकी जो कॉस्ट है, उससे ज़्यादा आ रहा है या नहीं। अब इसका फॉर्मूला क्या है फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न? तो जो एनपीवी का फॉर्मूला था वही इसका फॉर्मूला होता है। तो ये क्या है? कैश फ्लोस ओवर 1+R की पावर n माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो ये हम कैलकुलेट करते हैं। डिस्काउंट n का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स, r का मीनिंग है डिस्काउंट रेट, और ये आपका कैश इनफ्लोस है। तो ये भी ऐसे ही कैलकुलेट होता है 1/1+R की पावर n प्लस 1/, ये डिस्काउंट रेट कैलकुलेट करने का तरीका है कि डिस्काउंट रेट हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं 1/1+R की। जैसे फर्स्ट ईयर है तो यहाँ 1 आ जाएगा, सेकंड ईयर है तो 2 आ जाएगा, 1+1+R की पावर 3 एंड सो ऑन।
अब ये जो है कई बार तो क्वेश्चन में आपको डिस्काउंटिंग रेट दिए होते हैं कि जैसे सपोज 10% पे फर्स्ट ईयर पे कितना आया, सेकंड में कितना, थर्ड में कितना दिया होगा। अगर नहीं दिया तो आपने कैसे कैलकुलेट करना है, जैसे सपोज ये 10% है तो कैसे होगा, 1+1/10/100, तो ये कितना बन जाएगा 1+1.10। तो आपने 1 को 1.10 से डिवाइड कर देना है। जब भी मैं आपको क्वेश्चन करवाती हूँ तो आप अपने पास कैलकुलेटर रखिए ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। जब आंसर आपका 909 आया तब इक्वल टू प्रेस कीजिए तो आपका आ जाएगा 8.26। फिर इक्वल टू प्रेस कीजिए तो आपका आ जाएगा 0.751। तो ये कितना हो गया, ये फर्स्ट ईयर का हो गया डिस्काउंटिंग रेट एट 10%। ये सेकंड ईयर का हो गया, ये थर्ड ईयर का हो गया। अब क्वेश्चन कर लेते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारे पास है 75,000 रुपीज, 75,000। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमने कैलकुलेट करना है। हमारे पास थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फर्स्ट ईयर में हमारे पास है 25,000, सेकंड में है 20,000, थर्ड में है 30,000, फोर्थ में है 25,000। अगर तो स्टूडेंट्स आपको दिया हुआ हो कि डिस्काउंटिंग रेट क्या है तो आप वहां से देख के लगा सकते हैं। अगर आपको नहीं दिया तो फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले हम कॉलम बना लेते हैं। तो ये ईयर्स का कॉलम हो जाएगा 1 2 3 4 5। ये हो गया आपका कैश फ्लो। कैश फ्लो कितनी है, फर्स्ट ईयर में है 25,000, सेकंड में 20,000, थर्ड में 30,000, फोर्थ में 25,000। सिर्फ यहाँ तक हमारा क्वेश्चन है। तो अब हम जो है डिस्काउंट रेट लगाएंगे। हमने ये हिट एंड ट्रायल मेथड है इसलिए हम अपनी अंदाजे से लगाएंगे। चलो 10%, ऑलमोस्ट कंपनीज 10% से तो ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करते हैं। जो 10% जो है, सबसे पहले हम 10% से ट्राई करते हैं। तो इसका जो डिस्काउंट रेट है वह 0.909। ये आपको एन्युटी टेबल में मिल जाएगा या आप जो है इसको खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको भी बताया था कि कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका जो है प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी ऑफ कैश फ्लोज, कैसे करते हैं एनपीवी में मैंने आपको बताया था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो ये हमारा पास आएगा 22725। इसका आ जाएगा 16520। इसका आ जाएगा 22530। यह आ जाएगा 17075। तो इसका टोटल आ जाएगा 78850। तो ये जो हमारी कैश फ्लोस आए 4 सालों में, तो हमारा जो है 75,000 से ज्यादा कैश फ्लो आ रही है। तो हमने जो क्वेश्चन करना होता है उसमें क्या करते हैं, एक लोअर और एक अपर जो है हम लेकर फिर उससे हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारा कितना कैश फ्लो नेट प्रेजेंट वैल्यू के बराबर है। सेकंड, अब हम जो है नेक्स्ट हम 11% से ट्राई कर लेते हैं। तो 11% का जो रेट है, 11% से ट्राई करते हैं। तो 11% क्या है, उसका जो डिस्काउंट रेट है 0.900, फिर है 0.8811, फिर है 731, फिर है 0.658। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी इस रेट पर। ये है 22500, फिर मल्टीप्लाई करके 16220, फिर आ जाएगी 21930, फिर आ जाएगी 16450। इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो हमारे पास आ जाएगा 77100। अब क्योंकि ये भी 75,000 से ज्यादा है तो अब हमें नेक्स्ट ट्राई करना पड़ेगा। हमें तब तक ट्राई करना है जब तक हमारी जो वैल्यू है 75,000 से लोअर ना आ जाए प्रेजेंट वैल्यू। तो अब हम 12% डिस्काउंट रेट पे ट्राई करते हैं। तो इसका जो डिस्काउंट रेट है वो गया 1, ये
0.797, 0.711 और 0.615। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो और प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो तो ये आ जाएगी 22300, ये आ जाएगा 15940, ये आ जाएगा 21330 और ये आ जाएगा 15375। तो इसका टोटल बनता है 74945। तो अब 11% पे, अब हमने देखा कि 10% पे 78,850 था, ये भी ज्यादा था। अब इससे हम लोअर हायर रेट पे गए तो ये हमारा आ गया 7100, उससे नेक्स्ट हम गए तो हमारा आ गया 74,945। इसका मतलब ये 75,000 से कम है। तो अब हमें अंदाजा लग गया कि हमारा जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है दैट इज बिटवीन 12% एंड 11%। इसके बीच बीच में, इसके आसपास जो है हमारा डिस्काउंटिंग रेट है। अब आंसर निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है? IRR इज इक्वल टू लोअर रेट प्लस लोअर डिस्काउंट रेट, ठीक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लोअर रेट और नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लोअर रेट माइनस नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द हायर रेट मल्टीप्लाई बाई H माइनस L हायर रेट, डिस्काउंटिंग रेट माइनस लोअर रेट। लोअर रेट हमारे पास क्या था? 11%, प्लस नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लोअर रेट हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू लोअर रेट की थी ये, और हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी 75,000। तो ये हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लोअर रेट निकल जाएगी। और नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लोअर रेट 7710 और नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द हायर रेट है 75945। तो ये आ जाएगा हमारा हायर रेट 12 और लोअर रेट कितना है? 11%। तो आंसर कितना आ जाएगा? 11 प्लस 2100। इस पर रूल क्या बन गया कि अगर जो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल देन एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज लेस देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल देन रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। तो इस तरह आपने जो है कैलकुलेशंस करनी है। अगर आपने दो प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करना है तो भी आपने यही देखना है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अगर तो जितनी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है जो हमसे डिमांड किया गया है उससे ज़्यादा है तो हमें प्रोजेक्ट करने में प्रॉफिट है तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर जो है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कम आता है तो हम उसको लेस करेंगे। ये मैं आपके लिए लिख भी देती हूँ यहाँ की एन का क्या मीनिंग है। एन का मतलब है नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोअर रेट, और एन एच का मतलब है नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हायर रेट, हायर रेट, ठीक है। तो जो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है निकालते कहते हैं कैसे है? एन, ये जो मैंने आपको दिखा दिया, आपका एनएल कैसे निकला है, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलती है कि जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू आई हो उसमें से हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट को लेस कर देते हैं तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। ये मैंने आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू के वीडियो में बहुत अच्छी तरह समझाया था, आप वहां से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हैं।